और आइए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में एक कश्मीरी पंडित का मर्डर, वो वारदात जिसने कश्मीर समेत देश और दुनिया में बसे कश्मीरी पंडितों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मक्खन लाल बिंद्रू ऐसे कश्मीरी पंडित थे जो आतंक के चरम के दौरान भी अपने घर, अपने श्रीनगर को छोड़कर नहीं गए थे। ऐसे शख्स की यूं कायराना तरीके से मर्डर कर आतंकियों ने बता दिया कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नफरत और घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी पाकिस्तान परस्त आतंकियों को कबूल नहीं है। He gave us education and their parents gave them stones, pellets and bullets. क्या हट्टी कट्टी लड़की बनाई है, देखा लड़की हूँ भाई मैं, ये बनाया मेरे बाप ने मुझे। तो आप लोग तो सिर्फ पेलेट्स और बुलेट्स और गन्स ही चला सकते हो क्योंकि आपकी औकात ही उतनी है। लोगों को गोलियां मारने से करोगे क्या, कितनों को मारोगे? Right now I'm not gonna stop because it's my father's death. ये है उस बेटी का गुस्सा जिसके पिता को कायर आतंकियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। श्रीनगर में मेडिकल व्यापारी मक्खन बिंदु का परिवार जब मीडिया से रूबरू हुआ तो पिता को खोने का दुख था, लेकिन उससे भी ज्यादा था गुस्सा। जिस कश्मीरी पंडित ने लाख खतरों दहशत के बावजूद अपने घर यानी कश्मीर को नहीं छोड़ा, आखिर उसे क्यों मार दिया? What I really want to teach people is एक इंसान बन जाओ। जो ये पत्थरबाज आपने किया क्या एक के साथ, आप किसी की फैमिली को उजाड़ एक गोली मारने से करोगे क्या? वो तो 68 इयर्स के इंसान थे, उनने वैसे भी 70 या 72 पे चले जाना था। क्या हट्टी कट्टी लड़की बनाई है, देखा लड़की हूँ भाई मैं, ये बनाया मेरे बाप ने मुझे कश्मीर में रह के। आई हैव बीन एजुकेटेड इन कश्मीर। आप लोग तो सिर्फ पेलेट्स और बुलेट्स और गन्स ही चला सकते हो क्योंकि आपकी औकात ही उतनी है भैया। जिसकी जितनी औकात वो उतनी लेवल की बात करेगा। बात करनी है तो कम एट द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड देन टॉक। पढ़ाई लिखाई करो तभी ऊपर उठोगे। लोगों को गोलियां मारने से करोगे क्या, कितनों को मारोगे? श्रीनगर का एक एक शख्स मक्खन बिंदु की दुकान बिंदु मेडिकेट को जानता था, लेकिन आज सालों पुरानी इस दुकान का शटर डाउन है और लोगों के अंदर सवाल उठ रहे हैं। क्या मक्खन लाल बिंदु जैसे लोगों की हत्या कर पाकिस्तान के प्यादे आतंकी कश्मीरियत को जड़ से खत्म करना चाहते हैं? कि पिछले 30-40 साल से जो है एक सर्व कर रहे थे यहाँ बिला लिहाज मज़हब, जो एक सर्विस थी लोगों के लिए, जो भी आता था उनकी मदद करते थे। और श्रीनगर में एक बात रहती थी बिंद्रू मेडिकेट के लिए कि अगर कहीं कोई दवाई ना मिले इनकी दुकान पे वो दवाई ज़रूर मिलती थी। उसके साथ साथ गरीबों की भी मदद करते थे। अगर आप जनरली बात करें जो नॉन लोकल्स हैं या ख़ासकर कश्मीरी पंडित यहाँ रह रहे हैं, उनमें एक डर का माहौल है, ऑब्वियस है। और अगर आप फैमिली की भी बात करें, वो ये भी कह रहे हैं कि जो एक थ्रेट था इनका, जो एक थ्रेट में ज़रूर थे ये, और उसके बावजूद भी है जो वैसी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी इस थ्रेट के बाद और पिछले कुछ समय से जैसे टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी, वो सिक्योरिटी इनको नहीं दी गई है। गुस्सा